नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के राही यादव। आज हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट क्वेश्चन मॉडल सेट 10 मॉडल सेट में ये तीसरा मॉडल सेट है। आज हम लोग तीसरा मॉडल सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में क्रमबद्ध प्रतिक्रिया में एक्स है, जो एक्स बना है वो क्रमबद्ध प्रतिक्रिया एक्स है। इन द रिएक्शन सीक्वेंस एक्स इज नहीं लिखा है इसमें, एक्स इज, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीक़ा से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा इनमें से कौन अपकृत नहीं होगा। लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा इनमें से कौन अपकृत नहीं होगा। तो आपको लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है इसमें से आपको ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये अपकृत नहीं होगा, अपकृत नहीं होगा। अपकृत करने का मतलब, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को हटाना, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है कि एक कार्बनिक यौगिक विक्टर मेयर जांच में खून जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। जब इस यौगिक को कॉपर नली में 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न यौगिक, कहता है एक विक्टर मेयर जांच करता है, तो विक्टर मेयर जांच करता है तो लाल खून जैसा लाल उत्पन्न होता है, और उस लाल खून उत्पन्न को कॉपर नली में, उस यौगिक को कॉपर नली में जब मतलब कि प्रवाहित किया जाता है 300 डिग्री ताप पर, तो क्या बनता है। कहता है इंग्लिश में पढ़िएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ब्लड रेड कलर विथ विक्टर मेयर टेस्ट व्हेन दिस कंपाउंड वेपर इज पास थ्रू कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्राप्त होगा जब कॉपर नली से प्रवाहित किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे दे दिया टॉलिन दे करके यहाँ पर दे दिया इथाइल क्लोराइड और AlCl3 दे दिया। बोलता है एक्स क्या बनेगा, तो एक्स बनेगा यहाँ पे एक ऑर्थो पर एक पारा पर, तो यहाँ पे का और खा दोनों बन सकता है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में का खा दोनों बन सकता है, लेकिन माइनर और मेजर पूछा जाता है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इसमें ए और बी दोनों हो सकता है, का और खा दोनों हो सकता है अगर AlCl3 देता है तो, लेकिन ज़्यादातर जो है ए पर बनेगा, इसलिए मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, ए। क्या हो जाएगा, ए, पारा पर। ये बेंजीन के बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं और नीचे वाले को पारा, ये दोनों को मेटा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टॉलिक अभिकारक का उपयोग जांच के लिए किया जाता है। कहता है टॉलेंस रिएजेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग। कहता है टॉलेंस रिएजेंट को किसके जांच के लिए उपयोग किया जाता है, टॉलेंस। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है दोस्त। तो ये टॉलेंस अभिक्रमक का जांच जो हम लोग करते हैं, ये यहाँ पर लिख दिया है एल्डिहाइड नहीं होगा दोस्त, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड को जांच करने के लिए टॉलेंस अभिक्रमक का उपयोग करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हैं। अब कहता है कि डिटॉल में है, तो डिटॉल में क्या होता है, तो डिटॉल में होता है जाइलिनियोल और टर्पिनियोल। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। डिटॉल कंसिस्ट ऑफ, तो जाइनोल और 2 फिनॉल, टर्फनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि बहुलक टेफ्लॉन एकलक से बना है, तो टेफ्लॉन बनेगा टेट्राफ्लोरोईथेन से, और टेट्राफ्लोरोईथेन किस में है दोस्त, तो टेट्राफ्लोरोईथेन हो जाएगा आपका डी। कहता है टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑफ मोनोमर, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 को हो जाएगा डी। 8 नंबर में कहता है कि प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन को यहाँ से क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। प्राइमरी अमीन को अगर क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करवा रहा है तो ये हो गया मतलब डाइमर टाइमर कार्बाइलामीन रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइलामीन।
कार्बाइलामीन रिएक्शन, तो क्या बनेगा? तो कार्बाइलामीन रिएक्शन में बनता था अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड आपका हो जाएगा सी, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। राइमर टाइमर में होता था कि जब फिनॉल को मतलब कि करते थे क्लोरोफार्म KOH की उपस्थिति में, तो बनता था हमको बेंजल्डिहाइड। इसमें हो गया कार्बाइलामीन रिएक्शन कि जब प्राइमरी अमीन को क्लोरोफार्म के साथ KOH की उपस्थिति में करवाएंगे तो बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि निम्न इनमें से किसके द्वारा लेंस का उत्पन्न किया जाता है? तो PVC तो पाइप होता है जो हम लोग बाथरूम में पाइप पानी टंकी में चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथेन, अबुनाइस, ये रबर है। तो हमारा ये जो PMMA, ठीक है ना, उपयोग करते हैं हम किसके लिए? तो लेंस के लिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में। इनमें से कौन यौगिक काइनेजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है? तो विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म काइनेजारो रिएक्शन एमोंग, कहता है विच कंपाउंड डज नॉट परफॉर्म काइनेजारो रिएक्शन एमोंग, तो आपका हो जाएगा चला, आपको हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। क्यों, ऐसा क्यों? तो वैसा जो काइनेजारो रिएक्शन होता है कि वैसा अल्डिहाइड के साथ होगा, लेकिन वैसा अल्डिहाइड जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन हो उस पर हाइड्रोजन नहीं हो, तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा उसी पर होगा। जैसे इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे हाइड्रोजन नहीं, इस पे नहीं हो, आपका ये जो है काइनेजारो रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करेगा। 11 नंबर, यौगिक कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है? कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रंगहीन गैस नहीं देता। तो ये आपका जो है सोडियम नाइट्रेट जो है NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट, ये रंगहीन गैस नहीं देता है, ठीक है। विच कंपाउंड डज नॉट गिव कलरलेस गैस, तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अमोनिया गैस जलीय CuSO4 घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। उत्पन्न गहरा नीला रंग का अनुसूत्र क्या है? ठीक है ना, जो गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है उसका अनुसूत्र क्या है? तो आपका हो जाएगा ये जटिल यौगिक बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 12 देख लिए थे कि आपका आंसर सी हो जाएगा, CuNH3 का होल 4 और SO4। Among gas pass through aqueous CuSO4 solution produce deep blue color coloration. The molecular formula of form deep blue color is, चलिए तो आपका आंसर सी इसमें हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्लोरीन को तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। क्लोरीन के तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, किसको कह रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन के तनु NaOH यानी Cl2 है, जिसको NaOH के घोल से क्या करता है? प्रवाहित करता है, तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि क्लोरीन गैस इज पास थ्रू डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, द कंपाउंड फॉर्म आर, तो आपका हो जाएगा, आपको बनाएगा NaCl, यहाँ से बना देगा NaCl, या तो बना देगा NaOCl, यहाँ से बना देगा NaOCl, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम को अमोनियम गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक, सोडियम को अमोनियम गैस यानी NH4 के साथ किसको? सोडियम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इंग्लिश में देखिएगा कि सोडियम इज हीटेड विथ अमोनिया गैस, द प्रोड्यूस कंपाउंड इज, तब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? तो ये बनेगा सोडियम अमीन, यहाँ से NaNH2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्त। कहता है कि P4O6 अणु में कितने PO आबंध में निर्जन जोड़ी है? निर्जन जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है,
कह रहा हाउ मेनी पी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड एंड लोन पेयर रिस्पेक्टिवली, यहाँ टेस्पेक्टिवली लिखा है, यहाँ पर होगा रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन P4O6। कहता है फर्स्ट P4 में और O में लोन पेयर और ये क्या बोला जाता है, लोन पेयर और मतलब कि लोन पेयर एंड बॉन्ड एंड लोन पेयर, वो P O सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर की संख्या कितना होगा किसमें, तो P4O6 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 लोन पेयर होगा, 12 क्या होगा लोन पेयर, और क्या कहा जाता है 12 सिंगल बॉन्ड होगा और 16 होगा लोन पेयर। कैसे, तो फास्फोरस इसमें कितना है दोस्त, 4 है। फास्फोरस कितना है, 4। फास्फोरस पर एक लोन पेयर होता है और 4 गो है तो कितना हो गया 4। और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, तो एक ऑक्सीजन पर 2 है तो 6 है, तो 6 दूनी 12, तो 4 और 12 कितना हो जाएगा 16। तो 16 इसमें पहले बोल रहा था बॉन्ड, उसके बाद लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 16 और बॉन्ड इसमें 12। सिग्मा बॉन्ड बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड PO सिंगल बॉन्ड। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन अणुचुंबकीय नहीं है। अणुचुंबकीय मतलब अकेला बॉन्ड वाला नहीं है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कि NiO4 जो है अणुचुंबकीय नहीं है, ये जो है प्रतिचुंबकीय यानी जोड़ा में इसमें होता है। आगे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इंग्लिश नहीं पढ़े इसमें, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक एमोंग, तो हो जाएगा NiCO के हॉल 4। 17 में देखेंगे कि जल धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है। कहता है कि हाइड्रो मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन, तो आपका आंसर हो जाएगा जटिल यौगिक बनकर, क्या, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और इसके अलावा एक मेरा और चैनल है दोस्त, राही केमिस्ट्री क्लासेस, उसे भी प्रमोट करें। उस पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ और सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, और उस पर बोर्ड पे सारा चीज़ डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है FeCO के हॉल 5 में प्रसंकरण है, तो 5 है तो 5 होगा, तो इस CO मजबूत लिगैंड है तो अंदर कर देगा, तो हो जाएगा DsP3। आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 का sp3d, आपका हो जाएगा क्या, बी, आंसर हो जाएगा बी यानी खा। चलिए आगे देखेंगे। 1 ग्राम धातु आयन M2 प्लस 1.81 गुने 10⁻22 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है। क्या करता है, डिस्चार्ज होता है। तो धातु का परमाणु भर क्या होगा। कहता है कि M2 प्लस है, इतना इलेक्ट्रॉन 1.81 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज होता है, तो धातु का परमाणु भर क्या होगा। कहता है 1 ग्राम मेटल आयन M2 plus was discharged by the pass of 1.81 × 10⁻22 electrons. What is atomic weight of metal? तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66। चूँकि 60 यहाँ पर M2 प्लस को यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब M2 प्लस यानी यहाँ पर मेटल हो जाएगा, और यहाँ पर इतना चार्ज द्वारा डिस्चार्ज किया जाएगा, तो उस धातु का हो जाएगा ये आपका सी, आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यदि हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडलीय दाब है यानी 1 atm है, कितना है 1 atm है, से बढ़ाकर 100 atm कर दिया जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन अर्ध सेल अवकारक विभव में परिवर्तन 25 डिग्री पर होगा। तो आपका कहता है कि इफ द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इंक्रीज 1 atm to 100 atm, कीप हाइड्रोजन आयन प्लस कंसंट्रेशन एट 1 m, द चेंज इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो आपका हो जाएगा ये, जब हम इस तरीक़ा से करते हैं तो ये क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा दोस्त, समझिएगा।
समझिएगा क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस है 180 एम्पर है, उसका ताप बढ़ाकर 1 से 100 कर दिया, उसे दाब से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, इससे। तो हम नॉन समीकरण बराबर पढ़ते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल, कितना, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF log x बटा पी होता है। R का वैल्यू, T का वैल्यू और यहाँ पर F का वैल्यू 96,500 कूलम, कितना कैलकुलेट करेंगे दोस्त, 0.059 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कि प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक का सांद्रण 0.8 m से 0.4 m होने में 15 मिनट लगता है, माने आधा होने में 15 मिनट लगता है। उसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रता 1 m से 0.5 m होने में कितना समय लगेगा। तो आपका क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा आपको कर दिया है कि यहाँ पे कहता है कि आधा होने में मतलब कि 15 मिनट लगा, तो आधा के आधा होने में, समझ रहे हैं ना, आधा का आधा होने में कितना लगेगा, तो 30 मिनट लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए कहता है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.8 से 0.4 m इन 15 मिनट। कहता है टाइम टेकन फॉर द कंसेंट्रेशन टू चेंज 0.1 m टू 0.025 m, तो हो जाएगा 30 मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया ए गैस से बी गैस शून्य कोटि प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन जो है शून्य कोटि का प्रदर्शित कौन करेगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2। आपका आंसर डी राइट, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। करा HCP संरचना में पैकिंग विभाजन होता है, कुछ में HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग विभाजन होता है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 0.74। अगर HCP कहता है तो अगर मान लीजिए कि कह दे BCC कह दे, तो BCC कर देगा तो हो जाएगा 68। अगर SCC कर दे तो XCC कर देगा तो हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, 52। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कराए किसी रबा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, तो उसके कहते हैं, करा कोई बिंदु दोष है और उसको घनत्व को घटा देगा तो उसको क्या कहेंगे, अस्कोटी डिफेक्ट। ये अस्कोटी डिफेक्ट नहीं दोस्त, ठीक है ना, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है, इसको हम पढ़ते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, ऐसे लिखते हैं ऐसे तलबी सा शॉर्ट की डिफेक्ट, यहाँ पर लिख दिया अस्कोट की डिफेक्ट। द पॉइंट डिफेक्ट द लोअर द डेंसिटी क्रिस्टल इज कॉल्ड। कहता अगर डिक्रीज घट जाता, डेंसिटी घट जाता तब क्या होता था शॉर्ट की डिफेक्ट में, कि धन आयन और ऋण आयन जोड़ा में क्या होता था, बाहर निकल जाता। जब बाहर निकल जाएगा दोस्त डेंसिटी और मास दोनों घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 24 नंबर का हो जाएगा ए बिल्कुल राइट। 24 क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है हैबर विधि, लेड कच विधि, डेकॉन विधि, सॉल्वे विधि। कहता इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस ए कैटालिस्ट इज नॉट यूज। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस में नहीं होता है, तो आप सॉल्वे प्रोसेस में जो होता है कोई कैटालिस्ट का उपयोग नहीं होता है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि फ्रियोनलिक आइसोथर्म है। एक बताए थे आइसोथर्म दो प्रकार पढ़ते थे, एक लैंगम्यूर एक फ्रियोनलिक। तो फ्रियोनलिक आइसोथर्म, द फ्रियोनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज, तो 26 का हो जाएगा आपका इसमें से फ्रियोनलिक में x/m बराबर KP 1/n, ये भी हो सकता है, हो जाएगा। अगर x बराबर करेगा तो m को उधर कर दिया, ये भी हो जाएगा। x/m करके यहाँ पर कर दिया P-n, ये भी, यानी इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 373 डिग्री केल्विन पर
केल्विन ताप पर, यहाँ डिग्री केल्विन नहीं होगा, केल्विन हम लोग डिग्री नहीं यूज करते हैं। 373 केल्विन निम्न पर ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब कितना है, 750 mm ऑफ Hg है। तो घुल का अनुप्रभाज क्या होगा, तो घुल का अनुप्रभाज कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ मरकरी एट 373 केल्विन का द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना होगा आपका हो जाएगा 1/76। डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है कोलिगेटिव गुण नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्वेश्चन पहले में भी आया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो डेल्टा, ये तो पहला वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपका ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी भी ये है, ये आपका प्रसरण दाब भी है यानी पाई, ये नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सी नहीं है, ये कांस्टेंट है, बॉइलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, आपका इस तरीक़ा से क्वेश्चन हम सारा बता दिए दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स दोस्त। और राही केमिस्ट्री क्लासेस चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि उस पर लाइव आपको वीडियो आते रहे। थैंक यू।